Welcome to Pupils Paradise Tutorial Institute. Children, today we will discuss the basics of trigonometric ratios. Okay. First of all, try to understand the meaning of ratio. Already we have one video, but once again I am revising about the meaning of ratio. Okay. See here. Ratio. Ratio means what? A is to B. This is equal to A by B. Okay. Following. When the units of A as well as B gets cancels, it will become free from units, okay, which is called as the ratio. For example, you see here, example, okay, 2 centimeter by 3 centimeter. What happened? Centimeter gets cancels, it will be free from the units. We call it as a ratio. Okay. रेशियो बोलने के लिए फ्री फ्रॉम यूनिट्स है ना, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में सेम यूनिट्स अगर है तो यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं. जैसे ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया. अब फ्री फ्रॉम यूनिट्स हो गया 2/3 कैन बी रिटन एज 2:3. ऊपर भी लीटर है, नीचे भी लीटर है, लीटर गेट्स कैंसल्स. ओके, इट इज़ 2/3, 2:3. ऐसा रेशियो का मतलब फ्री फ्रॉम यूनिट्स है. समझे ना बेटा? तो ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंड, कोसीकेंड सब क्या है? रेशियो से. अब इसको कैसा समझेंगे? देखो बेटा, देखो बाबा, अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, सपोज एक्स, ओ एक्स, ठीक है. और एक जो सो मानो एक स्लैंट लाइन ड्रा करें अपन से ओ वाई. यस, मेकिंग सर्टेन एंगल, कुछ भी एक्यूट एंगल बना ली, सपोज थीटा. ओके. अब ये थीटा जो है ना, फॉर एग्जांपल सपोज कि लेस देन 90 डिग्री, कुछ भी आप ले लिए सपोज, ठीक है. अब आप क्या करिए, एक पॉइंट मार्क करिए यहाँ पे ए, ठीक है भाई. एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए आप ए डैश. फिर एक मार्क करिए आप एक पॉइंट बी. फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए बी डैश. फिर एक परपेंडिकुलर मार्क, एक पॉइंट मार्क करिए सी. एक ड्रॉप करिए सी डैश. फिर एक मार्क करिए पॉइंट ओ वाई पे डी. एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए डी डैश. ठीक है भाई. तो अब आप देखिए, ये राइट ट्रायंगल बना आपका, किसमें? ओ ए डैश बनाना भाई. फिर और एक राइट ट्रायंगल बना ओ बी डैश. फिर और एक बना ओ सी डैश. फिर और एक बना ओ डी डैश. ये पूरे के पूरे राइट एंगल ट्रायंगल से है ना बाबा? तो अब आप क्या करिए कि जो है ना, ए डैश बाई ओ ए, मानो मेजर कर लिए ए डैश की वैल्यू स्केल से, उसको ओ ए से डिवाइड करें, ठीक है. फिर क्या करें आप, बी डैश को मेजर कर लिए, उसको ओ बी से डिवाइड करें, ठीक है. फिर सी डैश को मेजर करें, उसको क्या करें आप, ओ सी से डिवाइड करें,
फिर आप इसी तरह से कर लेते जा रहे। सपोज डी डी डैश मेजर कर लिए, फिर ओ डी को मेजर करें, डी डी डैश को ओ डी से डिवाइड करें। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये आप सेंटीमीटर में मेजर करें तो नेचुरली ये भी सेंटीमीटर में रहता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट्स कैंसिल, ये रेशियो हुआ। बी बी डैश सेंटीमीटर में है, ओ बी भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये भी रेशियो बन गया। सी सी डैश भी सेंटीमीटर में है, ओ सी भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये भी रेशियो है। तो अब आप देखेंगे कि देखो बाबा, ये जो है ना राइट ट्रायंगल ओ ए डैश या ओ ए डैश है, जैसा भी बोलते हैं बहरहाल, इसके टू साइड्स का रेशियो है। और ये क्या है भाई, राइट ट्रायंगल ओ बी बी डैश या ओ बी डैश भी, जो भी बोल रहे हैं, उसके टू साइड्स का रेशियो है। उसी तरह से ये ओ सी सी डैश राइट ट्रायंगल है, उसके टू साइड्स का रेशियो है। ठीक है, ये सब राइट ट्रायंगल्स है। ठीक है, ये जो एंगल है ना सबके लिए कॉमन आ रहा, देखो वर्टेक्स ओ। ठीक है, ओ ए डैश बोलो या ओ बी बी डैश बोलो, ओ सी सी डैश बोलो, ओ डी डी डैश बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये जो एंगल है वर्टेक्स ए वर्टेक्स ओ, वो सब में कॉमन है। तो अब आपको इसका वैल्यू मेजर करके ए डैश से ओ ए को डिवाइड करें, आप कैंसिल कर रहे हैं फाइनल जो भी उसकी वैल्यू आ रही, फिर इसको भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ओ बी डैश और ओ बी का, कैंसिलेशन के बाद फाइनल जो भी आ रहा, सी सी डैश बाई ओ सी कैंसिल करके जो भी आ रहा फाइनल। अगर आप देखेंगे सीरियसली, अगर आप देखेंगे तो अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा आपको नज़र आएगा कि ये पूरों के जो फाइनल वैल्यूज़ रहेंगे ना सेम आएंगे, याद रखिए सेम आएंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा होता भाई, ऐसा कैसा हो सकता? एक एग्ज़ाम्पल हम आपको देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सपोज 2 सेंटीमीटर है, ओके, और ये 4 सेंटीमीटर है सपोज, तो क्या हो रहा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट्स कैंसिल, 2 1 2 2 देखो 1/2 आ गया। ठीक है ना, किसका आंसर बोल रहे अपन, ये फर्स्ट वाले का, ए डैश ए डैश बाई ओ ए, समझ लो इसको। ठीक है, उसी तरह से बी बी डैश बाई ओ बी। सपोज एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको कि 3/6 आया, सपोज 3 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट्स कैंसिल्स, 3 1 3 2 1/2 आ रहा। यस, सेम आ रहा ना भाई, इसको आप 1/2 बोलो या 1:2 बोलो, एक ही बात है नहीं, आ सकता है ऐसा। अलग अलग वैल्यूज़, ए डैश की अलग वैल्यू, ओ ए की अलग वैल्यू, बी बी डैश की अलग वैल्यू, ओ बी की अलग वैल्यू, सी सी डैश की अलग वैल्यू, ओ सी की अलग वैल्यू, डी डैश की अलग वैल्यू, ओ डी की अलग अलग वैल्यूज़ है। लेकिन सब्स्टिट्यूट करके आप कैंसिल करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आ रही वो सेम आ सकती है। ये कुदरत का करिश्मा है। तो इंसान जो है सो ये प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया कि कौन से भी दो राइट ट्रायंगल्स में, ठीक है ना, कौन से भी दो राइट ट्रायंगल्स में द एंगल अपोजिट टू द ऑल्टीट्यूड बोलिए, ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा शेप में देखें तो ये ऑल्टीट्यूड ही होता ना भाई, सेम है समझिए।
तो वैल्यू सेम आ सकती है। तो ये रेशियो का नाम इंसान ये प्रॉपर्टी राइट ट्रायंगल्स की डिस्कवर करके ये रेशियो का नाम SIN ये साइन रखा, जिसको इन शॉर्ट में अपन जो है ना SIN बोलते, समझे आप। और ये जो मैं आपको एग्जांपल दिया ये ट्रुथ वैल्यू है, ये करेक्ट वैल्यू है। अगर आप एंगल यहाँ पे थीटा ले लिए, थीटा की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री ले लिए, ओके, अगर एंगल थीटा की वैल्यू आप 30 ले लिए तो बराबर समझे ना, से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अगर आप थीटा 30 डिग्री ले रहे तो एग्जैक्टली जो सो ए डैश बाई ओ ए, बी डैश बाई ओ बी, सी डैश बाई ओ सी की वैल्यू 1/2 चाहता, एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा। अब क़यामत तक कोई भी करो उसको हर एक को वैल्यू 1/2 चाहिएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, एक जो स्लैंट लाइन ड्रा कर लीजिए, मेकिंग एंगल 30 डिग्री बना लेके आप जहाँ चाहो पॉइंट्स लगाते चले जाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, करके राइट एंगल्स बना लो। और ये स्टाइल दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, जो स्टाइल अडॉप्ट करें ना, जिसका नाम इंसान साइन बोल के रखा, वो स्टाइल पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके साइड्स का फाइनल आंसर लाएंगे तो 1/2 होता। इसीलिए सारी दुनिया साइन ऑफ एंगल 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 ऐसा बोलती, समझे ना बेटा। तो अब मेन आप समझ गए। अब स्टाइल बदल देंगे अपन, अब स्टाइल बदल देंगे। देखिए, अगर अपन स्टाइल नीचे का रखे, ये स्टाइल रखे इन राइट ट्रायंगल ओ ए डैश में, ओ ए डैश बाई ओ ए रखे, ठीक। उसी तरह से राइट ट्रायंगल ओ बी बी डैश में ओ बी डैश बाई ओ बी रखे, फिर राइट ट्रायंगल ओ सी सी डैश में ओ सी डैश बाई ओ सी रखे। तो जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यू से आप सब्स्टिट्यूट करके कैंसलेशन करके फाइनल जो भी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे भी सेम आएंगी। सेम आएंगी बोले तो आप 1/2 ना को समझो, स्टाइल बदल गया। वो स्टाइल पे दिस बाई दिस, अपोजिट बाई द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज वाला स्टाइल, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, उसके लिए आएगा। अब इसका कुछ दूसरा वैल्यू और सब सेम आएंगे, इक्वल आते जाएंगे। तो ये स्टाइल का नाम इंसान क्या रखा, कोसाइन। ये रेशियो का नाम कोसाइन, इन शॉर्ट इसको बोलते अपन कॉस बोलते हैं, समझे ना भाई। क्या है ये, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या है भाई, कोसा स्टाइल है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट मतलब साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, हाइपोटेन्यूज मीन साइन अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री। अपोजिट मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, हाइपोटेन्यूज मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री। अच्छा, ये कौन सा स्टाइल है, एडजेसेंट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज नहीं, बास बुक्स में बेस भी बोलते हैं इसको, बेस भी बोलते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। ओके, इसको भी बास बुक्स में जो सो ऑल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं, इसको बेस बाय हाइपोटेन्यूज भी बोल रहे हैं, समझे ना। इसी तरह से और एक स्टाइल भी आप देख लो आप, कि अगर ए डैश बाई ओ ए डैश, बी डैश बाई ओ बी डैश, सी डैश बाई ओ सी डैश, ये स्टाइल आप अडॉप्ट करें तो जो भी फर्स्ट वैल्यू आएंगी बाकी सेम वाइज वैल्यूज आएंगे। इसको इंसान डिस्कवर किया प्रॉपर्टी को, इसका नाम टेंजेंट, ये रेशियो का नाम टेंजेंट रखा। हाँ, साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉज ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ओके, इसको इन शॉर्ट टैन बोल रहे हैं। क्या स्टाइल है भाई, ये अपोजिट बाई एडजेसेंट है, अपोजिट बाई एडजेसेंट है, समझे ना। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा, फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा, आप फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा लेके इस तरह से आप एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें।
करें ना भाई। अब आप 30 डिग्री लेके करें ना। अब क़यामत तक कोई भी 30 डिग्री एंगल लेके ऐसा राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, करते जाओ 30 डिग्री एंगल ले लेके, समझे ना। 30 डिग्री एंगल ले लेके कोई भी करो क़यामत तक एंगल, 30 डिग्री एंगल लेके एक पर्टिकुलर स्टाइल कुछ भी अडॉप्ट करें आप, दिस बाय दिस, कोई भी करो क़यामत तक वही आंसर आएगा उसको, वही आंसर आएगा। दिस बाय दिस करो, दिस बाय दिस, वही सेम आंसर आएगा। हाँ, अगर एंगल बदल जा रहा, अब 30 के बदल सपोज 31 डिग्री ले लिए, ज़रा भी अगर एंगल बदल जा रहा तो फिर वैल्यू भी बदल जाती, लेकिन फिक्स्ड। अब आप 31 डिग्री लेके ये स्टाइल अडॉप्ट करें, सपोज दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, अब आपको जो वैल्यू आ रही दिस बाय दिस 31 डिग्री लेके, तो अब क़यामत तक हर एक वही वैल्यू आएंगी। तो बहरहाल आप समझ गए ना, ये साइन कॉस टैन क्या है, रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर अपन आम अपनी बोलचाल में बोले तो किसी भी राइट ट्रायंगल में एक साइड को दूसरे साइड से डिवाइड करने का एक पर्टिकुलर स्टाइल का नाम है वो, समझे ना। किसी भी राइट ट्रायंगल में एक साइड को दूसरे साइड से डिवाइड करने के पर्टिकुलर स्टाइल का नाम है। अब फॉर एग्जांपल दिस साइड बाय दिस साइड डिवाइड करें तो ये स्टाइल का नाम अपन साइन बोल रहे हैं, उसको इन शॉर्ट या साइन। अगर दिस साइड पे दिस साइड बोले तो कोसाइन है, इन शॉर्ट कॉस बोल रहे हैं। अगर दिस साइड बाय दिस साइड बोले तो टेंजेंट है, इन शॉर्ट टैन बोल रहे हैं। दिस साइड बोले तो कॉस है। ऐसा आम बोलचाल में अपन उसको स्टाइल बोल रहे हैं, वरना तो अगर मैथमेटिकली बात करें तो रेशियो है, मतलब एक साइड को दूसरे साइड से डिवाइड कर रहे हैं और साइड्स के वैल्यूज़ फिक्स्ड यूनिट्स पे रख रहे हैं, समझे ना बेटा। तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे ये क्या तो भी है, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, समझे ना। तो फिर मैं कभी सेम टॉपिक पे और एक वीडियो बनाऊंगा। अब कोई स्टूडेंट ने हमको बोला था कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बनाओ वीडियो, बेसिक्स के बारे में, तो भाई इमीडिएट इसको बनाया। इंशाल्लाह फिर कभी टाइम लेके और डिटेल में, ये ऐसा है टॉपिक अगेन एंड अगेन 1 से 4 वीडियो भी बनाए तो कमी है इसके ऊपर। फिर कभी अब मैं देखूँगा, बनाऊँगा, समझे ना। उसके बाद अब वो फार्मूले हैं जो भी है, बेसिक्स तो ये है, पहले आप समझेंगे तो सब आगे की कहानी समझ में आएंगी, फार्मूले समझ में आएंगे ना भाई। हाँ, थैंक यू वेरी मच। शेयर करो, उसको लाइक करो, थैंक यू।